फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, इस समय हम लोग पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट सेकंड। ठीक है, तो यूनिट सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि औषधि की प्रकृति तथा शरीर पर दवा का प्रभाव का अध्ययन जैविक विज्ञान के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन पहला है फार्माकोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है सीरिकल्चरिस्ट, ऑप्शन सी है हॉर्टिकल्चरिस्ट या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फार्माकोलॉजिस्ट। देखिए, फार्माकोलॉजिस्ट के अंतर्गत ही औषधि की प्रकृति के बारे में कि कौन सी औषधि है या फिर उस मेडिसिन का हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर बात करें सीरिकल्चरिस्ट की, तो इसके अंतर्गत हम लोग कपास की खेती करते हैं, कपास के कीड़ों का पालन करते हैं। और हॉर्टिकल्चरिस्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग फल फूल या कह सकते हैं जो सजावट के पौधे आते हैं उनका पालन, उनका उत्पादन जो है हम लोग हॉर्टिकल्चरिस्ट के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का व्यवहारिक महत्व निम्नलिखित है। व्यवहारिक महत्व तो मनुष्य के आहार के रूप में, काष्ठ एवं ईंधन के रूप में, मनुष्य के वस्त्रों के रूप में, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्यों? देखिए, जो जीव विज्ञान का जो व्यवहारिक महत्व होता है वो मनुष्य के आहार के रूप में होता है। जो अनाज है, चावल है, जो सब्जियां हैं, अगर वनस्पति ही ना रहे तो मनुष्य कैसे अपना आहार करेगा, कहाँ से वो भोजन प्राप्त करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा वनस्पति। ठीक है, नेक्स्ट है काष्ठ एवं ईंधन के रूप में। तो जी बिल्कुल, जीव विज्ञान का काष्ठ एवं ईंधन के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे एग्जाम्पल रबड़ आपने देखा होगा या फिर गोंद आपने देखा ही होगा, पेड़ों से जो गोंद निकलती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि काष्ठ ईंधन के लिए जो है उसका भी स्रोत क्या है, वनस्पति ही है। और अगला है मनुष्य के वस्त्रों के रूप में। तो जी बिल्कुल, मनुष्य के जो भी कपड़े हैं, जो भी वस्त्र हैं, उसका मेन स्रोत क्या है, वनस्पति ही तो है। जैसे जो भी आप देखते होंगे कि कपास वगैरह हो गया, कपास के पौधों से जो है रुइयाँ निकलती हैं, या नारियल के रेशे, इन सब चीज़ों से बोरे बनाए जाते हैं, थैले, चटाई, ये सारी चीज़ें कहाँ से निर्माण होती है, वनस्पति से ही तो होती हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एग्रोनोमिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है एपीकल्चरिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रोनोमिस्ट। ठीक है, जो फसल का उत्पादन हो गया या फिर कृषि कार्यों का जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एग्रोनोमिस्ट के अंतर्गत। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो इसके अंतर्गत जो है मानव तथा मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चरिस्ट, तो इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव तथा मानव जाति का अध्ययन कहलाता है। तो अभी आपने देखा क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, एपीकल्चरिस्ट जो कि आपका मधुमक्खी पालन हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, तो इसके अंतर्गत दूध से जो वस्तुएं उत्पादन की जाती है, बनाई जाती हैं, उसका अध्ययन जो है डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट के अंतर्गत किया जाता है। और फार्मेलॉजिस्ट के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, औषधि की प्रकृति और शरीर पर दवा का जो इफेक्ट है उसका अध्ययन किया जाता है फार्माकोलॉजिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मधुमक्खी पालन किसके संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी है सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो अगला है कि व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए फिंगरप्रिंट, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड टाइप, ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिक इंजीनियर, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के कीड़ों का उत्पादन कहलाता है। तो आई नो कि आपको पता होगा, सेरीकल्चरिस्ट के अंतर्गत हम लोग रेशम के कीट का उत्पादन या रेशम का उत्पादन करते हैं। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, और फार्माकोलॉजिस्ट के अंतर्गत औषधि के बारे में जानकारी या फिर शरीर पे पड़ने वाले दवा का जो प्रभाव है उसके बारे में जानकारी, और लास्ट जो है ऑप्शन नंबर डी पीसी कल्चर, तो इसके अंतर्गत जो है वो मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कृषि वन्य अपशिष्ट के उदाहरण है, मतलब कि कृषि वन्य अपशिष्ट के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सड़े गले पत्ते ऑफ कोर्स हैं, और एंटीबायोटिक्स बिल्कुल है, विभिन्न रसायनों का निर्माण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो जीव विज्ञान के शिक्षक किन व्यवहारों के पक्ष में कार्य करते हैं। तो जीव विज्ञान का शिक्षण है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड़ है, ठीक है, शिक्षण। जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों में के पक्ष में कार्य करता है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। ठीक है, और एक और बात, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्कशन, स्टडी हब डिस्कशन ग्रुप का जो एक लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको डेली पेपर कोड 110 यानी कि शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों का क्विज कराया जाता है मॉर्निंग में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा कि किसने कहा था, रुकिए थोड़ा सा मुझे बड़ा करना, हाँ देखिए, किसने लिखा है कि हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम का पुनर्गठन होगा और भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाए जाएंगे। तो किस आयोग ने ये लिखी है बात, शिक्षा आयोग ने, या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या फिर यूनेस्को आयोजना आयोग ने, या फिर सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये बात लिखी है। नेक्स्ट देखिएगा, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड जो है वो किसकी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर है हरगोविंद खुराना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है स्वामीनाथन, या फिर सी है सलीम अली, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम अली की पुस्तक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेडिएशन जेनेटिक्स, ठीक है, इंडियन रेडिएशन यानी कि विकिरण आनुवंशिकी के जन्मदाता या फिर जनक कौन है। फादर ऑफ इंडियन रेडिएशन जेनेटिक्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दैट्स इट, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।